ऋग्वेद भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। यह सभी प्रकार के अज्ञान का निवारण करता है। भारतीय पुराण ज्ञान के विश्वकोश हैं। उनमें धर्म, साहित्य और संस्कृति सभी सम्मिलित है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि के महाभाष्य, भरत के नाट्यशास्त्र, कालिदास और वाराहमिहिर के साहित्य में भारतीय ज्ञान परंपरा के बहुत से उदाहरण मिलते हैं। ज्ञान को हम जितना खोजते हैं उतना ही अधिक प्राप्त होता है। उसे जानने का उत्साह होना चाहिए। यह उद्गार प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय माधव महाविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के तत्वावधान में भारतीय ज्ञान परंपरा विविध संदर्भ विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित ने व्यक्त किए। अतिथि विक्रम विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर अर्पण भारद्वाज ने कहा कि इस समय भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का दौर चल रहा है। हमारे अंदर जो कविता है उसे बाहर निकालने की कोशिश करना चाहिए। इस अवसर पर भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्घोष करने की जरूरत है। माधव कॉलेज जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष बुद्ध सिंह सेंगर ने विशेष अतिथि के तौर पर अपनी बात कही। संगोष्ठी में कालिदास कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर वंदना गुप्ता ने कहा कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं। माधव कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कल्पना सिंह ने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। इस पर विचार की सार्थकता इसमें है कि हम उसे वर्तमान ज्ञान विज्ञान से जोड़ सकें। यही हमारी सच्ची समझ होगी। इस अवसर पर संगोष्ठी संयोजक डॉक्टर शोभा मिश्र ने स्वागत वक्तव्य दिया। जन भागीदारी समिति सदस्य डॉक्टर भारती वर्मा और संजीव खोईवाल भी उपस्थित थे। सरस्वती वंदना डॉक्टर नलिनी तिलकर ने प्रस्तुत की। अतिथियों का स्वागत किया डॉक्टर अंशु भारद्वाज, डॉक्टर मोहन निमोले और डॉक्टर दिनेश जोशी ने। संचालन डॉक्टर जफर महमूद ने किया। आभार डॉक्टर अल्पना दुभाषे ने व्यक्त किया। इस अवसर पर महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्य उपस्थित रहे। उद्घाटन के बाद तकनीकी सत्रों में भारतीय ज्ञान परंपरा पर विचार मंथन हुआ। ये जानकारी डॉक्टर रवि मिश्र ने दी। प्राचार्य डॉक्टर कल्पना सिंह मैडम जी चाहते थे कि हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा पर एक कार्यक्रम रखें जो राष्ट्रीय स्तर का हो और जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, उनका हम विवेचन करके नई पीढ़ी तक समझा सकें, क्योंकि नई पीढ़ी उतनी अवेयर नहीं है। हमारा जो भारत का धर्म है उसको सनातन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो इतना व्यवहारिक है, इतना लचीला है, इतना सहिष्णु है कि उसमें हर एक को संभाल लेने की क्षमता है। और सबसे बड़ी बात, उसमें हर वो बात बताई गई है जो समझ लीजिए हर व्यक्ति हर काल में कहता चला आ रहा है। यही हमारे सनातन संस्कृति की निरंतरता है, जो प्रवाहमान है। ये हम अपने जीवन में दूसरी पीढ़ी को सौंप कर जाएं, ये इससे बड़ा उपक्रम कोई हो नहीं सकता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ की स्थापना कर हम लोगों को भी एक नया आयाम दिया है, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम दिया है। उसी ध्येय को परिपूरित करने हेतु यह प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें हमने भारतीय ज्ञान को संग्रहित करने वाली अनेकों पुस्तिकाओं को, संहिताओं को, वेदों को और उपनिषदों को भी रखा है और ये चित्रों के माध्यम से स्टूडेंट को बताने की संगोष्ठी है। इस राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी में भारत के विभिन्न प्रांतों से और मध्य प्रदेश के विभिन्न जो हमारे ज़िले हैं उनसे आए हुए भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न शोधार्थी और भारतीय ज्ञान परंपरा पे काम करने वाले बहुत सारे प्रोफेसर्स वो हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एक बहुत बड़ा इसके ऊपर फोकस है और राष्ट्रीय जो प्रत्ययन केंद्र हैं जितने भी NAAC, NIRF वगैरह, उनका भी इसके ऊपर फोकस है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में छात्रों को परिचित करवाया जाए हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा से। इसमें आज हमारे बीच में श्री पद्मश्री भगवती लाल राजपुरोहित जी थे, उन्होंने विषय प्रवर्तन किया। साथ ही हमारे विक्रम विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज जी थे, उन्होंने भी भारतीय ज्ञान परंपरा पे बात की और इसमें शोध पत्र भी आमंत्रित किए गए हैं। आज विभिन्न वर्गों से शोध पत्र इसमें पढ़े जाएंगे, जिसमें विज्ञान के भी छात्र हैं, जिसमें हमारे वैदिक परंपरा के छात्र हैं, जिसमें हमारे ह्यूमैनिटीज़ के छात्र हैं, जिसमें हमारे हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और इस प्रकार के अन्य विषयों के छात्र हैं। ये सब अपने शोध पत्रों का वाचन भी करेंगे, पर समानांतर सत्र चलेंगे, पैरेलल सेशंस में इन शोध पत्रों का वाचन होगा। यह आयोजन बहुत ही सार्थक और समयानुकूल है, क्योंकि आज जब पश्चिम की तेज आंधी चल रही है तब उसमें जो दीप
हमारे जीवन को प्रकाशित करेगा वह केवल हमारी ज्ञान परंपरा है, और उसका जितना प्रचार और प्रसार हम करें उतना कम है। और इस अवसर पर आज भगवती लाल राजपुरोहित जी, जो पद्मश्री से अलंकृत हैं भारत सरकार के द्वारा, उनके व्याख्यान से हमने यह जाना कि जो कुछ भी वेदों में है केवल वही इस ब्रह्मांड में है। इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं जो कि वेदों में न हो। तो एक ऐसा जो संपूर्णता है, जो ज्ञान है, वही मनुष्य को संपूर्ण बनाता है, और संपूर्ण ज्ञान भारतीय मेधा में, भारतीय साहित्य में, भारतीय संस्कृति के, भारतीय क्रियाकलापों में, सांस्कृतिक क्रियाकलापों में छुपा हुआ है। यह उन्होंने गीत के माध्यम से, मालवी गीतों में भी वह छुपा हुआ है। वह जो तत्व है भारतीय ज्ञान का, वह जो पूजने का तत्व है, वह मालवी गीतों में भी समाहित है। ऐसा उनके व्याख्यान से हमने जाना। यह आयोजन बहुत ही सुंदर, सार्थक और बड़ा सुउद्देश्य है। मैं इस आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और इस महाविद्यालय को साधुवाद देता हूं।